नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। हम लोग फिर से आ चुके हैं इस बड़े से पिक के टावर के ऊपर अपना इंट्रो करने के लिए। तो स्वागत है आप लोगों का माइनक्राफ्ट के एक और न्यू वीडियो। सरप्राइज मदरफकर। अरे यार, ये फैंटम ना मुझे यहाँ एक गरीब आदमी को चुपचाप से वीडियो भी बनाने नहीं देते हैं ये लोग। हाँ, तो इनका मामला पानी ख़त्म हो गया। मुझे यहाँ से नीचे कूदना पड़ेगा पानी में। ओके, तो मैं पानी में तो लैंड नहीं कर पाया और मेरी हेल्थ आधा हार्ट बची है। कोई ज़ॉम्बी मुझे फूंक भी मारेगा तो ही मैं मर जाऊँगा। तो फटाफट घर पे भागते हैं। अब आ रहा है मज़ा तुम लोगों को? अरे फैंटम मर गए साले। हाँ, तो अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही एपिक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये रही वो एपिक चीज़, यानी कि हमारे प्यारे प्यारे मुंबा के लिए हम लोगों ने ये एक बड़ा सा जो है एक स्टेबल बना दिया है। देखो वहाँ पर घूम रहा है वो। तो इसे मैंने बना दिया है और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को एक अंदर की टूर दे देता हूँ। तो हम लोग फटाफट से अंदर घुसते हैं यहाँ से। और ये रहा मुंबा का पूरा घर। और ये मैंने बना दिया कोई एनिमल फार्म, क्योंकि इस एनिमल मतलब मेरे पास एनिमल फार्म ऑलरेडी है, लेकिन ऐसी रॉब झाड़ने के लिए। और ये हे बेल्स लगा दिए ताकि मुंबा की हेल्थ हमेशा बढ़ती रहे अगर कम रहेगी तो। और यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है जिससे कि मैं अंदर घुस सकूँ। वैसे तो मैं इनको कभी कुछ नहीं करूँगा, मारूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे फार्म्स है। काऊ फार्म नहीं है, वो भी मैं बना लूँगा। वैसे भी उसका उतना कुछ काम नहीं है, खाना तो अपने पास है, पोटैटो। और अबे तो ये तो अजीब ही दिख रहा है। बाकी तो अब मैं आप लोगों को अब एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, Oh my God! तो ये वाला जो स्टैचू है, तो पिछले वीडियो में ये स्टैचू मैंने इसलिए बनाया क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेरहमी से एक शिप और एक पिग को बना दिया। तो पिग का स्टैचू ऑलरेडी है लेकिन शिप का नहीं था, तो ये भी मैंने बना दिया। ओके, तो ये उतना कुछ ऐसा इनोसेंट होने मतलब सेंटी होने की बात नहीं है। मतलब मेरे को ऐसी स्टैचूज बनाना पसंद है, तो इसलिए मैंने बना दिया। और यहाँ पर बीच में से एक रास्ता भी है, तो अंदर का पूरा एरिया खोखला ही रहा। तो खोखला ही थे, तो मैंने यहाँ पर ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो जाए इसलिए मैंने टॉर्चेस लगा दिए। और मेरे विलेजर्स, मैं अपने लाइब्रेरियंस को दिखाता हूँ। तो मेरे एक लाइब्रेरियन मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है पता है? ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है लूटिंग 1। तो मेरे पास एमरल्ड्स तो बहुत सारे हैं, तो मैं लूटिंग 1 की 4-5 बुक खरीद के और मैं उसको लूटिंग 3 बना सकता हूँ। और ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है मेंडिंग। तो मैं इसको कभी मारूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मेंडिंग की हर टाइम ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले लूटिंग 1 खरीदते हैं बहुत सारी, और लूटिंग 3 बनाते हैं। ओके, तो मैं सारी की सारी चीज़ें ले आया, एमरल्ड्स वगैरह सब कुछ। और अब मैं इसके साथ ट्रेडिंग कर लेता हूँ। तो इसकी लगभग मुझे 4 बुक्स लगेगी लूटिंग 1 की, ताकि मैं लूटिंग 3 बना सकूँ। एक्स्ट्रा तो देना नहीं है। 4 ओके, 4 बुक्स हो गई है। अब हम लोग इन सबको कंबाइन कर देते हैं। वैसे भी मेरी उतनी लेवल्स तो लग नहीं रही है, लेकिन करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। ये लूटिंग 2 बन गए। अब इसको और इसको, ये भी लूटिंग 2 बन गए। लूटिंग 2 और लूटिंग 2, लूटिंग 3 बन गई। ओके, तो हमारे पास लूटिंग 3 आ चुकी है, जो हम लोग हमारे स्वॉर्ड पे लगाएंगे। और लेवल देखो, एक ही लेवल बचा है, तो हम लोग अपनी स्वॉर्ड पे इसको लगा लेते हैं। लेकिन नहीं, 12 लेवल चाहिए, तो हमारे पास लेवल 1 ही है। तो हम लोग को अपने एक्सपी फार्म पे जाना पड़ेगा और लेवल्स बढ़ा के आना पड़ेगा। तो चलते हैं वहाँ पर फटाफट। ओके, तो यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आना स्टार्ट हो गए। अब मैं फटाफट इन लोगों को मारूंगा और अपनी लेवल्स बढ़ा के फिर आपको मिलता हूँ। तो मेरी लेवल्स हो चुकी है 13। और अब मैं जाता हूँ इंचेंटिंग करने के लिए अपने घर की तरफ।
लेकिन एक सेकेंड, मुझे घर जाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर भी मेरे एक एनविल पहले से ही पड़ा हुआ है, दो बना के रखे हैं मैंने। तो यहाँ पर ही हम लोग अपनी एन्चेंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, और ये लूटिंग 3 भाई साहब। तो अब हमारे पास है फायर एस्पेक्टो, स्माइट 4, लूटिंग 3, मेंडिंग 1 और नॉकबैक 2। तो मैं नीचे आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारा आयरन चाहिए। आयरन क्यों चाहिए वो मैं आप लोगों को ऊपर चल के बताऊँगा। तो ऊपर के जाने की ज़रूरत मैं बता ही देता हूँ। आयरन गोलम्स बनाने के, क्योंकि आज हम लोग रेड करने वाले हैं, रेड को ट्रिगर करेंगे और उन सबको मारेंगे। तो मैं सबसे पहले ये बंद कर देता हूँ ताकि वो लोग मेरे विलेजर्स को कुछ ना कर पाए। वैसे तो अंदर नहीं घुस पाएंगे, फिर भी बाई चांस अगर घुस गए तो ये मैंने आयरन गोलम्स बना लिए हैं, तीन तो काफ़ी ही रहेंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी रहेंगे। और फिर बाकी तो मेरे पास मेरी स्वॉर्ड और मेरी बो भी है। तो अब चलते हैं रेड ट्रिगर करने के लिए। ओके, तो सामने ही मुझे पिलेजर टावर दिख रहा है और मेरी इस वक्त फट तो नहीं रही है क्योंकि उतना कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी मज़ा तो बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो हम लोग को फटाफट चलते हैं। क्या हमें ये करना चाहिए? Do it! Just do it! मैं कर रहा हूँ ना, इतना क्या गुस्सा हो रहे हो? हाँ, तो फाइनली रेड ट्रिगर हो गई। बाप रे बाप। चलो अब यहाँ से हम लोग को निकलना पड़ेगा, और ना ये लोग मार मार के हमारा भूत बना देंगे। जल्दी से भागते हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग जैसे ही अपने विलेज के पास जाएंगे तो रेड ट्रिगर हो जाएगी अपने आप। रेड आ गई, यस रेड। अब मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। इस सबको खोलता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे इसको खोलता हूँ और इसको खोलता हूँ। जल्दी करना पड़ेगा वरना वो लोग आ जाएंगे। आ गई रेड, आ गई। बस लोड हो गया पूरा का पूरा रेड वाला। मैं सोच रहा हूँ ओ ये लोग तो सामने ही है। मैं सोच रहा था कि ऊपर जाके स्नाइप करूँगा इन लोगों को, लेकिन इन लोग से ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। जैसे मेरी स्वॉर्ड है, मुझे उसकी टेंशन तो लेनी चाहिए नहीं। इन लोग के लिए 2 हिट्स ही काफ़ी होंगे, तो मैं फटाफट इन लोगों को मारता हूँ। वैसे भी इतने ज़्यादा नहीं। ओ यार, ये लोग तो हार्ड पड़ रहे हैं। हाँ, तो अपने को 1 एमराल्ड मिल गया है, और अब मैं सबको धीरे धीरे करके मारूंगा। फिर हम लोग फटाफट ये रेड ख़त्म करेंगे। तो इस वाले को मारते हैं। कहाँ गया? ये लोग बहुत स्मार्ट होते, पीछे पीछे से आके मार देते हैं। अब इसको मारते हैं सबसे पहले। मर गया? नहीं मर रहा है ये, गोलम आ गया। ओ बेटे, एक ही जन ने 7 एमराल्ड दिए भाई साहब। तो यही फ़ायदा है लूटिंग 3 का। मेनली वो लोग 2 या 3 एमराल्ड देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 7 दिए क्योंकि मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगा, इसलिए मैंने ये रेड के पहले ही एन्चेंटिंग कर लिया। अब मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसको ही मारते हैं सबसे पहले, और फिर अपनी हेल्थ बढ़ा लेंगे हम लोग। ये और एक और कोई तो भी ड्रामा बचा है। ओ भाई साहब, इसने तो 9 एमराल्ड दिए एक ही बार में। भाई लूटिंग 3 कमाल का काम कर रही है। तो अब एक ही जना बचा है, उसको ढूंढने के लिए। क्या पता कहाँ गया है वो, उसको ढूंढने की बहुत मशक्क़त का काम है, लेकिन देखते हैं हम लोग। उसको ढूंढ के ट्राई करते हैं कि वो मिलता है कि नहीं। घर में तो नहीं घुस गया है ना? एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाके देखता हूँ मिलता है कि नहीं। तो मैं इतनी देर से इसे ढूंढ रहा हूँ और ये ड्रामा यहाँ पर छुपा है। देख, तेरा मुंह तोड़ता हूँ, तेरा भूत बनाता हूँ। रुक जा तू। ओके, तो पहली रेड ख़त्म हो गई। अब दूसरी रेड भी आएगी, तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। सब लोग आएंगे एक एक करके। डरने वाली कोई बात नहीं है, वैसे तो डरने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम लोग लड़ लेंगे सबसे। इस बार मैं ऊपर जाके स्नाइपिंग करूँगा भाई साहब। मुझे एक बार करना है बो एंड एरो से, अपनी बो एंड एरो को आजमाना है। ओए होए, ये लोग यहीं आ गए, ये लोग यहीं पर आ गए दोस्तों। तो अब मैं ऊपर जाऊँ कि इन लोग को इधर से ही मारूँ? सोच रहा हूँ ऊपर ही चला जाता हूँ, ऊपर ही चला जाता हूँ। एक काम करता हूँ, और यहाँ से मैं सबको मार दूंगा। लेकिन ये लोग बहुत दूर है और एक जन ने मुझे देख लिया है, वो मेरे पास आ रहा है। और मेरा निशाना तो पता ही है कितना ज़्यादा बेकार है। ये लोग बहुत दूर दूर चले गए हैं यार, ये लोग तो मेरे पास आने चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पर है। ओ बेटे, पंच देख रहे हो भाई साहब?
तो अब उसको मारते हैं। उसने भी मुझे देख लिया, वो मेरे पास आएगा। यार ये गोलम्स कुछ काम नहीं दे रहे यार, 3-3 गोलम्स बना रखे हैं मैंने, कोई काम नहीं दे रहे। अब बाकी ये बंदे भी ढूंढने पड़ेंगे। एक बंदा बचा है बस, और एक बंदा। 6.5 hours later. हाँ, मैं कसम खा रहा हूँ कि मैं अगली बार जब भी रेड करूँगा मैं छेद बंद कर दूंगा। ये अकेला बंदा भी यहाँ पर आके बैठा हुआ है साला, इसको भी मारना ही पड़ेगा। इसको डैमेज बहुत ज़्यादा है भाई साहब। अगली रेड आ गई, अगली रेड। चलो अब इस बार जाते हैं। तो मैं घर में आ गया हूँ और अब मैं बिल्कुल भी टाइम दे। ओए ये लोग तो पहले से। अरे रेड तो ख़त्म होने वाली है रेड। ओ ये गोलम्स ने आखिरकार मदद की। वो सामने से आएंगे तो गोलम्स उनका भूत बना ही देंगे। हम लोग को तो ऐसे ही लड़ना है बस इन लोगों से। और अभी एक और रेड आ रही है तो इन लोग से लड़ना है हम लोगों को। शायद से ये सेकंड लास्ट रेड है, इसके बाद लास्ट रेड होगी। तो इन लोग को ही मारते फटाफट। ये लोग यहाँ पर स्पॉन हुए हैं यार। टाइम मिलता तो मैं गोलम्स को यहीं पर लेके आ जाता था, लेकिन मैं इन लोग को इधर ऊपर से ही मार सकता हूँ। तो अभी 2 मॉब्स बचे हैं और दोनों के दोनों मुझे नहीं दिख रहे हैं। तो मैं नीचे आ चुका हूँ इन दोनों को मारने के लिए। एक विच है और एक नॉर्मल पिलेजर है। तो इन लोग को मारना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो इन लोग को फटाफट मारता हूँ मैं और इन लोग से जो भी लूट मिलेगी वो सब लेता हूँ। और हम लोग अगली रेड को भी बुला ही लेते हैं। तो इन लोग के पास चलते हैं हम लोग। ये इसको मारते हैं सबसे पहले यार। ये गया, अब सिर्फ विच बची है अकेली। विच इज अ विच। ओके। अरे यार जहर पिला ही दिया यार। अगर मैं सही टाइम पे घर पे नहीं पहुंचा तो मेरा मरना तय है। अभी मेरे ऊपर जहर है और ये चौथी रेड आ चुकी है। मैं ये रेवेजर से कैसे, तो ये रेवेजर नहीं है जो भी है, इससे बचना। मेरा फ़ोन भी हैंग हो रहा है अब धीरे धीरे, स्लो मोशन। कोई इंचेंटेड बुक दे दी भाई ने। आधे हार्ट पे, एक हार्ट पे जिंदा हूँ मैं। अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मरना पक्का है, लेकिन क्या पता बच भी जाऊँ शील्ड की वजह से। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मर जाएंगे तो भी उतना कोई फ़र्क नहीं है, 5 ही लेवल है वैसे भी हमारी। हाँ तो मैं मर गया था, बहुत मज़ा आया मर के। अब जाता हूँ वापस, मेरा सारा का सारा सामान लेता हूँ और अब इसको मारूंगा मैं। रुक जा, मेरे को मेरा सामान मिल जाए, दिखाता हूँ तुझे। 1 मिनट बस रुक जा तू। एमरल्ड सब ले लेता हूँ। वो भी मिल गई। रुक जा, अब तू रुक जा, तेरे को दिखाता हूँ। तलवार मिलने दे, तेरा मुंह तोड़ता हूँ। रुक जा, मैं तलवार कहाँ गई? ये सामने है, मिल गई तलवार भी। अब मैं दिखाता हूँ इसको कि मैं कौन हूँ। तो अब हम लोगों को उस सांड को मारना पड़ेगा भाई। ये सांड ना, इसको मारना वैसे उतना मुश्किल तो है नहीं है, सामने से ही आएगा, इसको मारना है बस ऐसे ही। मर गया। अब एक और सांड है, मुझे पता है उस सांड को ही मारना है, तब जाके कुछ होगा। शायद से ये आखिरी रेड है, इसके बाद कुछ ना हो। सांड आ गया। कैसा दिख रहा है ये सांड, मोटा सा बदसूरत। कैसे भाग के आ रहा है मेरी तरफ। मर गया सांड। तो अब शायद से ये आखिरी है। नहीं, और 2 जन बचे, इसका मतलब ये है। और एक कोई तो बंदा है, वो मैजिशियन नहीं दिखा यार अभी तक, उसी को ढूंढना पड़ेगा। वही है लास्ट वाला। अब उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और ये गोलम क्या इधर उधर, भाई तुम लोग पे बहुत पैसा खर्च किया है मैंने। और मैं अब इतना ज़्यादा टाइम से ढूंढ रहा हूँ और ये ड्रामा यहाँ छुपा बैठा है। तेरी तो भैया क्या खदेड़ रहा है यहाँ से। मर गया भाई। विक्ट्री हमने कर दिखाया गाइस, हमने कर दिखाया। उतना मुश्किल नहीं था कि, लेकिन उतना आसान भी नहीं था भाई। अब इन लोग को मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। निकलो भाई, ख़त्म हो गई रेड वेड सब। हम लोग जीत गए। तालियां बजाओ, तुम लोग खुश हो ना मुझसे? कुछ बदलाव आया यार? ये तो पहले से ही ऐसा है। लाइब्रेरियन कहाँ है? लाइब्रेरियन दिखाओ। यस, बदलाव आ गए।
14 एमरल्ड 2 एमरल्ड में दे रहे एक बुक। वह यस, लेकिन मैं लूटनी लेके क्या क्या करूँगा। तो भाई अब इस विक्ट्री का फ़ायदा हम लोग क्या क्या हुआ हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या क्या मिला है। हम लोग को ये एन्चेंटेड बुक मिली है ब्लास्ट प्रोटेक्शन शार्पनेस 3 के साथ, अच्छी बात है, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है। टोटम ऑफ अनडाई मिला है, एक सैडल मिला है, एक चेस्ट प्लेट मिली है, और क्या क्या मिला है। ये क्रॉस वो भी इन्हीं लोग से मिला है, और एमरल्ड 23 एमरल्ड्स भी मिले। तो ये सब उतनी कोई खास चीज़ें हैं नहीं, लेकिन अपने पास एडवांसमेंट तो आ गई ना। तो अब मैं यहाँ पर नीचे लकड़ियाँ लेने आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लकड़ियों की स्टिक्स बनानी है। उन स्टिक्स के साथ भी मैं एक काम करने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम, जो कि मेरे एमरल्ड्स को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब मेरे पास दुनिया भर के एमरल्ड्स आने वाले हैं। तो मैं दिखाता हूँ। तो मेरा जो ये वाला ट्रेडर है, ये है क्या इसका नाम, फ्लिचर, जो भी है ये। तो इससे अगर मैं ट्रेडिंग करूँगा तो मुझे एक स्टिक के बदले एक एमरल्ड दे रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो मैंने इससे ये सारे के सारे एमरल्ड खरीद ली। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। मैंने अभी भी नोटिस किया कि वीडियो 16 मिनट के ऊपर हो चुकी है। तो सिम कार्ड वालों के लिए यही प्रॉब्लम है। तो वीडियो पसंद आया हुआ तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार सब्सक्राइब कर दो। मैं 2 महीने से 24-26 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ हूँ। एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है 2 महीने से। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और हमारे 500 व्यूज़ कंप्लीट हुए हैं। जल्दी हम लोग के 1000 व्यूज़ भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो के थ्रू हो जाने चाहिए। मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो बस यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।